ट्रेन में एक भिखारी भीख मांग रहा था। वहां उसे सेठ जी दिखे। अच्छे पैसे मिलेंगे ये सोचकर वो सेठ जी से भीख मांगने लगा। सेठ ने कहा, तुम मांगते ही हो या कभी देते भी हो? भिखारी ने कहा, साहब मैं भिखारी हूँ, किसी को क्या दे सकता हूँ। सेठ ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। और सेठ वहाँ से चला गया। सेठ की बात भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। भिखारी लगातार उसी बात पे सोचता रहा। दूसरे रोज उसकी नज़र स्टेशन के पास फूलों पे पड़ी। उसने कुछ फूल रख लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी उसे कोई भीख देता तो उसके बदले में वो कुछ फूल दे देता। लोग भी फूल खुशी से अपने पास रख लेते। वो ऐसा ही करने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसे ज्यादा भीख मिलने लगी। एक दिन उसे ट्रेन में फिर वही सेठ मिले। वो फौरन उनके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। सेठ ने पैसे दिए, फूल लिए और चला गया। भिखारी फिर सोचने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसके कानों में सेठ की कही बात बार बार गूंज रही थी कि अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। उसे लगा अब वो अपना जीवन बदल सकता है। वो ट्रेन से उतरा और खुशी में ऊपर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। अगले दिन से भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। एक साल बाद उसी स्टेशन पर दो आदमी सफर कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने मना कर दिया। उस आदमी ने कहा, सेठ जी, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी बार में बताया कि आखिर मैं कौन हूँ। आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। आपने मुझे कुदरत का कानून बताया। हमें सब कुछ तभी मिलता है जब हम कुछ देते हैं या कुर्बान करते हैं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। दोस्तों, किसी को कमतर नहीं बनाया। हर इंसान के पास कोई न कोई खूबी या खासियत होती है। जरूरत बस उसे पहचानने की है। जरूरत बस उसे पहचानने की है।